हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसी हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंटरेस्टिंग सी स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ छोटे छोटे पैराग्राफ और शॉर्ट स्टोरीज शेयर करती रहती हूँ। जो भी अभी बिगनर है, अभी रीडिंग सीख रहे हैं, जीरो लेवल से इंग्लिश को सीख रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम करेंगे एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन और सीखेंगे बहुत से ऐसे नए वर्ड्स जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बीच में कर देना लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। Once upon a time, a poor family lived in a village. एक समय की बात है, एक विलेज में, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। द फैमिली कंसिस्टेड ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर 2 चिल्ड्रन। परिवार में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे शामिल थे। They didn't had anything to eat. उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। They tried a lot to get work. तो उन्होंने काम पाने की बहुत कोशिश की, बट डिड नॉट गेट द जॉब। पर उनको जॉब नहीं मिली, तो उनको काम नहीं मिला। वन डे दे गॉट द आइडिया। एक दिन उनको एक विचार आया दैट कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क इन दिस विलेज। इस गांव में काम मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेट अस गो समवेयर एल्स। चलो कहीं और चलते हैं। होपिंग टू गेट वर्क दे लेफ्ट द विलेज। काम की आस में, काम की उम्मीद में, दे लेफ्ट द विलेज, उन्होंने गांव को छोड़ दिया। तो पीछे आदमी ने कहा था कि यहाँ पे कोई काम नहीं है, इस काम विलेज में, इस गांव में हमें कोई भी काम नहीं मिलेगा, तो चलो हम कहीं और चलते हैं। तो इसी काम की आस में तो उन्होंने वो गांव था जो कि उसको छोड़ दिया, वो गांव छोड़कर चले गए। इट वॉज नाइट टाइम, रात का समय था। द वे वॉज आल्सो वाइल्ड, जो रास्ता था जंगली भी था। दे डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट अंडर द ट्री। तो उन्होंने पेड़ के नीचे रात बिताने का फैसला लिया। द मैन सेंट वन ऑफ हिज बॉयज टू फेच वुड एंड द अदर टू फेच वाटर। जो आदमी था उसने अपने बेटे को, मतलब अपने बेटों में से एक को फेच वुड, लकड़ी लाने के लिए भेजा। फेच क्या होता है? लाना, किसी चीज को कहीं और से लेके आना। तो अपनी लकड़ी लाने के लिए भेजा, और एंड अदर, दूसरे को फेच वाटर, पानी लाने के लिए भेजा। टोल्ड द वाइफ टू लाइट द स्टोव। तो अपनी बीवी को स्टोव जलाने के लिए कहा। एंड ही क्लीन्ड द प्लेस, और उसने क्या कर दिया? क्लीन्ड कर दिया, साफ कर दिया। द प्लेस, जगह को साफ कर दिया। जहाँ पर वो रुके थे तो उसने वो जगह को साफ कर दिया। ऑल फोर डिड देयर रिस्पेक्टिव टॉक्स। ऑल फोर, तो वो सभी चारों ने जो कि अपने काम को, अपना अपना काम किया। तो कोई पानी लाने के लिए चला गया, कोई लकड़ी लाने के लिए चला गया। उसकी पत्नी आग जलाने का काम करने लगी। तो उसने, है ना, वो जगह थी जो वहाँ पे रुके थे जहाँ पे, तो उन्होंने वो, जो उस आदमी ने वो जगह साफ कर दी। तो सभी अपने अपने काम में जुट गए थे। द स्टोव वॉज लिट and the water also started heating up. The stove was lit, जो गैस जला लिया, जो चूल्हा उन्होंने जला लिया था। and the water, पानी भी क्या होने लग गया था? गर्म होना शुरू हो गया था, गर्म होने लग गया था वो भी। Swan on the tree, पेड़ के ऊपर स्वैन रहता था, हंस रहता था। Started thinking, वो सोच रहा था, सोचने लगा। What a foolish man he is, ये कितना मूर्ख आदमी है। He has lit the stove, उसने जो कि चूल्हे को जला लिया है। बट, लेकिन he has nothing to cook, और पकाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। Swan asked him, तो स्वैन था, हंस था, उसने उससे पूछा, What do you have to cook, तुम्हारे पास पकाने के लिए क्या है? That man said, तो आदमी ने कहा, We will kill you and eat you,
हम तुम्हें मार देंगे और तुझे खा जाएंगे। स्वैन सेड, स्वैन ने कहा, हंस ने कहा, वाई विल यू किल मी, मुझे तुम क्यों मारोगे। द मैन सेड, आदमी ने कहा, वी हैव नाइदर, हमारे पास ना तो मनी है, मनी नॉर फूड, ना ही भोजन है। तो अब वो आदमी ने कहा भी हम तुम्हें मारेंगे क्योंकि हमारे पास ना तो खाने के लिए कोई चीज लाने के लिए पैसा है और ना ही हमारे पास फूड है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम तुम्हें ही मारकर खा जाएंगे। सो वट कैन वी डू, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। स्वैन गॉट लॉस्ट इन थॉट, तो अब जो स्वैन हंस था वो सोच में पड़ गया। स्वैन थॉट, जो हंस था उसने सोचा, दैट के दे वुड ईट हिम अप, मुझे तो ये खा ही जाएंगे। सो इसलिए द स्वैन सेड, तो हंस ने कहा, इफ अगर आई गिव यू मनी, अगर मैं तुम्हें पैसे दूं, यू विल लीव मी, तुम मुझे छोड़ दोगे। द ऑनर ऑफ द हाउस सेड, जो घर का मालिक था तो उसने कहा, यस वी विल, हम छोड़ देंगे। स्वैन सेड, स्वैन ने कहा, हंस ने कहा, कम विद मी, मेरे साथ चलो, आई विल गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। The swan took them a little far away and pointed with its beak and said to take them out of here. जो स्वैन था अब उनको थोड़ी ही दूर ले गया, एंड पॉइंटेड विद इट्स बीक, अपनी चोंच के साथ उसने इशारा किया, एंड सेड, और कहा, टू टेक देम आउट ऑफ हियर, यहाँ से निकाल लो। दे डग द पिट, उन्होंने क्या किया, अब जो गड्ढा था खोदा, एंड टुक आउट द मनी फ्रॉम देयर, वहां से धन को निकाल लिया। आफ्टर थैंकिंग द स्वैन, हंस का धन्यवाद करने के बाद, दे रिटर्न टू देयर विलेज, वह वापस अपने गांव चले गए, एंड स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली, और खुशी से रहने लग गए।